सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। सभी साथियों को जय हिंद। साथियों में ड्राइवर मोहम्मद सरताज, एक ड्राइवर समाज का सेवक। और साथियों, आज अहम मुद्दों पर और ख़ास जानकारी के लिए लाइव आना हुआ, और जो भी साथी अपने जुड़ते रहे और ड्राइवर समाज के लिए क्या क्या करा है, क्या करने वाले हैं, वो सब आपके सामने रहेगा, और वो भी ऑलरेडी है आपके सामने। तो साथियों, मैं सबसे पहले उन सभी भाइयों का, ड्राइवर भाइयों चाहे हमारे कार्यकर्ता, सभी का धन्यवाद करता हूँ जो कि दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे, तन मन धन से मेरी जो मदद की है, उन सभी साथी का सबसे पहले शुक्रिया। दूसरा, आज संगठन काफ़ी बुलंदी तक पहुंच चुका है। ये हमें मालूम नहीं कि हम इसको कामयाबी तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, बाकी शुरुआत हमने कर दी है। और उम्मीद है कि एक परिवार जब बन जाता है तो उस परिवार के माली बहुत हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हमसे भी बेटर और हमसे भी अच्छे कुछ भाई आए और इस परिवार को, ये तो ऐसा पेड़ लग चुका है जो ज़िंदगी भर के लिए लग गया है। बाकी संगठन अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ हमारे संगठन के लोग, अधिकारी हमारा मिसयूज करते हैं, और जब तक भैंस दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, जब तक सही है, मुर्गी अंडा देना बंद हुआ तो मुर्गी को हलाल कर दिया जाता है। ना जाने कितने लाख हमारे ऐसे कार्यकर्ता है, कितने हजार जो आए और चले गए, अपने हर एक चीज़ को संगठन को देकर, अपनी एनर्जी, अपना तजुर्बा, अपनी मेहनत, अपना जज्बा, अपना जुनून। उसी में से एक आपका भाई मोहम्मद सरताज है, जो कि आप सभी को पता भी है। आज हर तरीके से जूझना पड़ता है, हर तरीके से हर बात सुननी पड़ती है। हमने अपने ड्राइवर समाज के लिए क्या क्या कहा है, क्या क्या नहीं करा है, वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर जिले के विधायक तक और जिले के कलेक्टर तक एक बार नहीं, काफ़ी बार मांगे भेजी है, 29 मांगे, जो कि उनको सेटअप करने में भी पैसा लगता है। तो ये संगठन जो चल रहा है ड्राइवर हित कल्याण के लिए, कोई राजनीतिक नहीं करनी, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, या कोई ऐसी एयर कंडीशन नहीं बैठना। सिर्फ तो सिर्फ हमारी जो डिमांड है भारत सरकार से। अन्य बहुत सी यूनियन चल रही है जो सिर्फ ट्रेड यूनियन का मकसद, अभी हमारे ड्राइवर भाइयों को यही नहीं पता कि ट्रेड यूनियन क्या रहती है। ट्रेड यूनियन जो होती है वो होती है सरकार के अधीन में काम करना, सरकार के खिलाफ नहीं करना। तो आज हमने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो काम किया है, जो आज सच्चाई बयां कही है, ड्राइवर जागरूक जो हुआ है, वो सरकार को भी दिखने लगा है, आम जनता को भी। मैं आज से 4 साल पहले की बात करता हूँ, और एक ऐसा क्षेत्र से आता हूँ मैं, मेवात जिले से, जो कि आप सभी को पता है कि उससे पहले कोई संगठन नहीं था, कोई ड्राइवर एकता का नारा बुलंद नहीं हुआ। कोई क्या, कभी कभार जहाँ रोड पे शोषण होता है वहाँ कुछ ड्राइवर, 2 4 10 5 ड्राइवर एकता दिखाते हैं, इतनी तादाद में कोई नहीं दिखाता था। सबसे बड़ा मेन जो हमने इसमें सुधार किया है, ज़्यादातर हमारे मेवात के ड्राइवरों की बात करता हूँ, आज से 4 साल 5 साल 3 साल पहले की, किसी का भी लड़की को, किसी की बहन बेटी, उसका फोटो अपने व्हाट्सएप पे लगाना, किसी की भी रिकॉर्डिंग करके वायरल करना, सबसे ज़्यादा गंद हमारे मेवात के अंदर मेवाती ड्राइवर मचा रहते हैं। और लोग कहते हैं कि संगठन ने क्या किया है। संगठन ने ड्राइवर की अहमियत सिखाई है, ड्राइवर को समझाया है कि आप एक ड्राइवर और देश के बहुत बड़े हिस्सेदार हो। तो सबसे पहले हमने जो व्हाट्सएप डीपी पे लड़कियों का फोटो था वो हटवाया। उसके बाद जो हमारे ड्राइवर सोशल मीडिया पे गंद मचा रहे थे वो हटाया। उसके बाद में ड्राइवर अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने लगा है, और इसी को देखते देखते हमारे अन्य लाखों संगठन हमारे बीच में आने लगे, दिखने लगे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि संगठन से क्या फ़ायदा। जो संगठन से फ़ायदा वही ले सकता है जो जुड़ा हुआ है, जिसके पास संगठन की पहचान है,
जो संगठन की गाइडलाइन को समझ रहा है, और अभी कोई भी पार्टी हो, मान लो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब तक कि आप पार्टी में नहीं जुड़ोगे, पार्टी की भावनाओं को नहीं समझोगे, पार्टी के मुद्दों को नहीं समझोगे, जब तक आपके समझ से बाहर रहेगा। क्योंकि कुछ लोग हमारा नाम लेकर, संगठन का नाम लेकर बेनिफिट तो उठाते हैं, पर उसी मुंह से दूसरे संगठन में जाकर बुराई भी करते हैं। तो हमने पहले जब शुरुआत की थी, बिना आई कार्ड के, बिना जुड़े लोगों की मदद की, और हमारा इस्तेमाल हुआ। कहीं ना कहीं मदद करने के बाद वो संगठन का या हमारा 2 मिनट का शुक्रिया अदा भी नहीं कहते थे और गायब हो जाते, फोन बंद कर लेते। इसलिए हमने संगठन द्वारा आई कार्ड की जो निकाली, ये जो निकाला हमने आई कार्ड बनने के बाद, ड्राइवर की मदद हुई। बाकी आप सभी को पता है कि संगठन का और मोहम्मद सरताज का नाम भारत में कितनी जगह चला है और चलता आ रहा है, जो कि प्रशासन हो, पुलिस हो, आरटीओ हो, कोई भी हो। तो हमारे कुछ साथी ऐसे जो नाम से ही फायदा उठाते हैं। बाकी अगर आप संघ के साथ जुड़े हो तो आज भारत की जनता 2 टुकड़ों में बटी हुई है, यानी कि 2 नावों पर सवार है, और ऐसे ही आज ड्राइवर 3 नावों पर सवार है। जब तक आप 3 नावों पर सवार रहेंगे, जब तक समाज का, ड्राइवर हित का भला नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें तो आज से पहले ड्राइवर को सबसे ज्यादा जातिवाद का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। चलवे कटवे मुल्ले, यहां से निकल, चलवे ये दलित परिवार है, ये फलाना परिवार है, ये वो परिवार है। संगठन ने एक भाईचारा दिखाया है। आज के टाइम में कोई भी ड्राइवर से जातिवाद नहीं कर सकता, ये संगठन की मेहनत है। सिर्फ बोलेगा हाँ ये एक ड्राइवर है, इंडियन ड्राइवर, हमारा भाई है। क्योंकि जब हम रोड पे चलते हैं ना, हमें कोई जातिवाद से नहीं जानता मेरे भाई, हम एक ड्राइवर है। और ड्राइवर की अहमियत एक ड्राइवर ही समझ सकता है, जो कि एक ड्राइवर की वजह से होटल वाला हो, आरटीओ हो, पंचर वाला हो, अन्यथा बहुत सी चीजों में उनका योगदान है। उनके बगैर, ड्राइवर के बगैर उनका घर परिवार नहीं चलता है। आपको पता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मोटर मालिक हो, चाहे फॉरमैन हो, या अन्यथा कोई भी चीज हो। तो आज देखा जा रहा है कहीं ना कहीं होटलों पे जो ड्राइवर के साथ शोषण करते हैं वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि आज का ड्राइवर जागरूक है और बॉयकॉट करने में टाइम नहीं लगाता है। तो कोई भी चीज है जो ड्राइवर के प्रतीक चल रही है, ड्राइवर का रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, क्योंकि आप बिना ड्राइवर की इज्जत, रिस्पेक्ट करे बगैर आप अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो साथियों, मैं यही कहता हूं कि आप जागरूक हो चुके हो, और होने के साथ साथ में आप अपने अपने पैरों को खुद को मजबूत करें। जैसे कि आज हम दूसरे के आजू चलने के ऊपर आज हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो हम बयान नहीं कर सकते। हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के कुछ कार्यकर्ता तो आपस में ही नाराजगी जताते हैं। बाकी कुछ लोगों की सोच, मानसिकता अच्छी है, जो कि उन्होंने बोला भी है, अपने अपने जिले को मजबूत करें। एक आदमी के ऊपर ना बैठे। एक आदमी के ऊपर बैठने का कारण होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने हर एक जिले का, हर एक राज्य का ताज बनाकर बिठाया है। चाहे मेवात बात करें, चाहे राजस्थान की, चाहे मध्य प्रदेश की। कुल मिलाकर जो पुराने लोगों की कदर नहीं करता, वो नए लोगों को क्या कर पाएगा। आज हमारे कुछ ही नए लोग अंधे भक्त बने हुए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने में लगे हुए हैं। बाकी आपको समझना होगा, सोचना होगा। जब पुरानी की कदर नहीं कर पा रहे तो नए की क्या करोगे। तो वही है, आप जागरूक हो। अपनी सोशल मीडिया पर जरूर आप अपनी अपनी तरीके से आवाज उठाएं। और एक चीज मैं आप सभी भाइयों के लिए जानकारी देना चाहता हूं, जितने भी प्रशासन के अधिकारी या जितने भी नेता मंत्री, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, आप देख सकते हो, मेरी इस आईडी पे जाके देख सकते हो, आपको हर एक मंत्री मिलेगा। और उन मंत्री की पोस्टों पे मेरा जो कमेंट जाता है, भारतीय ड्राइवर की लिए जाता है। आज चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी हो, चाहे राज्य का कोई भी मंत्री हो या राज्य का सीएम हो, सभी के कमेंट में मैं जाकर अपने ड्राइवर का दर्द बयां करता हूं। और वही देखते हुए हमारे काफी भाई करते हैं मेहनत। उसी को देखते हुए आज कहीं ना कहीं जो समाज सेविक बने हुए, आज से पहले ड्राइवर का दर्द नहीं दिखा, वो भी ड्राइवर की आवाज उठाने लगे हैं। आज से पहले जो एक्टर है, उन्हों को ड्राइवर का दर्द नहीं दिखा, आज उनकी जुबान पे आने लगा है। बात करूं चाहे बिहार की, बात करूं चाहे बॉलीवुड की। और आज कहीं ना कहीं मोटर मालिक भी, फॉरमैन भी, हमारे कुछ मोटर मालिक भी ऐसे है जो आज पता चल गई ड्राइवर क्या है, तो ड्राइवर का नाम ले लेकर बहुत से लोग देखता हूं मैं सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाते हैं। साथियों, फॉलोवर के साथ साथ बढ़ाने के साथ, देखो ये इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है फॉलोअर के लिए कहेगा कि भाई हम नहीं बढ़ा रहे, सबका बढ़ेगा। ऐसे ही एक वीडियो से हमारे एक साथी का फॉलोअर बढ़े और आज उसका दिमाग आसमान में चला गया है, संगठनों को गलत बता रहा है। तो मेरे भाई एक चीज समझे आप,
जब ड्राइवर जागरूक हुआ है संगठन द्वारा, तभी आपको पहचान मिली, तभी आपको वायरल किया गया है। उससे पहले तो आप कभी वायरल नहीं हुआ। आज का कम से कम 10 साल से मेहनत कर रहे हो आप, नहीं हुआ। तो ये संगठन की तो मेहनत है जो आज तुम वायरल हो और इतने लायक, बोलने लायक बन गए हो कि हाँ मैं सवाल करूंगा ड्राइवर से। और एक बात और बता देता हूँ, कोई भी मैं बात में कोई भी ड्राइवर के बारे में कोई मीडिया अगर बात करती है तो सबसे पहले फोन मोहम्मद सरताज पे आता है, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मैं आपको पर्सनल पे फोन करोगे तो भेज सकता हूँ। तो वही आज संगठन की पहचान कराने वाले, दिखाने वाले आज हमारे कुछ साथी गायब हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी गायब होंगे। और आपको पता है कि संगठन द्वारा जो मेरे ऊपर केस लगा है, मास्टरमाइंड का, दंगे में फंसाया गया, रोड जाम का केस लगा है, तो मेरा दिल तो भर चुका है। बाकी मैं इस संगठन से इस्तीफा भी देना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। बाकी मैं सोचता हूँ कि जब तक केस लग रहा है, जब तक मैं इसके लिए लड़ूं। और आप सबकी दुआ यही रहे हमारे आगे पीछे कि इस केस से जल्दी जल्दी हमें फारिग होना पड़े। और आपकी प्रार्थना और दुआ की ज्यादा दरकार है। और हक और सच के साथ आप खड़े हो जाओ। अपने अपने जिले से, अपने अपने राज्य से, अपने परिवार संगठन को मजबूत करें, दूसरे के पैरों पर ना खड़े हुए। क्योंकि मेवात का पैसा मेवात में रहना चाहिए, राजस्थान का पैसा राजस्थान में रहना चाहिए, मध्य प्रदेश का पैसा मध्य प्रदेश में रहना चाहिए। आज हम कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में हम ज्यादा मदद करते हैं, दिखाते हैं, तो ये भी एक सरासर गलत है। हाँ, हमारे कोई सा ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें हमारे ड्राइवर नहीं है। संघ से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, ड्राइवर की लड़की की शादी में बढ़ चढ़कर योगदान करे। ड्राइवर भाई का अगर केस हो रहा है तो उसको उसकी मदद करे, गाइडलाइन समझाए और उसको सलाह के तौर पर उसकी मदद करें। बहुत से हमारे ड्राइवर भाई विकलांग हो चुके हैं, तो उनके पास जमीनी स्तर पर जाकर उनकी मदद भी करें। और संगठन जो सिखाया है जातिवाद से दूर हटकर ड्राइवर एकता को मजबूत करना, तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहे और अपनी बात जो रखनी है वो जरूर रखें। और इसमें ड्राइवर के लिए संगठन द्वारा क्या फायदा हुआ है आप अपने कमेंट में बता भी सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। और जो भी कोई अपनी बात रखना चाहता है वो रिक्वेस्ट भेजे, उसको भी जोड़ा जाएगा, सिर्फ जन कल्याण के लिए। तो साथियों, आज हमारे कुछ ड्राइवर मायूस है, कुछ कार्यकर्ता मायूस है, क्योंकि ड्राइवर की एक आवाज उठाने की सजा हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आज उनके बच्चे, घर परिवार जूझता है, क्योंकि एक हक और सच की आवाज उठाई है, ड्राइवर एकता की सैलाब जो बनाए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है और होगा भी। जिस चीज को उठाता है तो बुलंदी तक लेके जाता है, और जिस चीज को गिराता है तो जमीन में मिला देता है। पर कुछ लोगों की सोच ऐसी है, जो अच्छा बेटर काम करते हैं उनका साथ नहीं देना, उसको चोर बना देना, बदनाम कर देना, उसके खिलाफ बोलना, क्योंकि उनको सिर्फ यही लगता है कि किसी ना किसी तरीके से इसकी आवाज दबाई जावे, आगे नहीं बढ़े। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो संगठन बना रहे हैं, जिन्होंने आज तक यही नहीं पता है कि संगठन क्या होता है, बाकी बाहर से ला के ग्रुप खेलने लगे हैं। साथियों, मैं आज के बाद अपनी सिर्फ सोशल मीडिया फेसबुक पे काम करूंगा। बाकी व्हाट्सएप पर मैं ऐसा कोई भी, चाहे कोई गलत टिप्पणी करे या कोई भी कुछ चीज डाले या कोई भी दिक्कत है, तो उसमें मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा। बाकी हाँ, किसी भी ड्राइवर के साथ अगर गलत होता है तो पर्सनली मेरे को फोन जरूर करे, क्योंकि हिम्मत और जज्बात टूट चुके हैं। जब आज मेरा परिवार दुख की घड़ी में मायूस है और मैं आज मदद के लिए आज संगठन से मदद मांगी, तो ये सबसे बड़ी गलती कर दी। आज हमारे ऊपर ये ऑप्शन और उंगली उठने लगी है। हमारे कुछ साथियों ने तो मना किया है, सरताज भाई आप चुप रहो। इनकी जो असलियत है वही कहते हैं ना, वो कहावत है, हांडी तो जाती जाती कुत्ते की जात दिख जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें चुप रहना में भी फायदा है, क्योंकि सामने वाले की भड़ास निकलती है हद से ज्यादा। तो साथियों, मैं यही कहता हूं कि आप इस परिवार को इसलिए हम चला रहे हैं कि आज हमारा नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे ड्राइवर भाई का फायदा हो रहा है, 100-200 बच रहे हैं, इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, जातिवाद से बचा हुआ है, मॉब ब्लीचिंग से बचा हुआ है, सरकार की नजरों में आया हुआ है। इसलिए ये परिवार को हम चलाते आ रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारा ड्राइवर आज अपने ऊपर गर्वित महसूस करता है। और अन्य हजारों ड्राइवर भाई डिविड डालते हैं कि सर जी इस परिवार को बनाए रखे, बनाए रखे, बनाए रखे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बनाए रखे। तो इसको कोई ना कोई एक आदमी ऐसा है जो इसको तोड़ने में लगे रहते हैं, क्योंकि कितने हमारे भाई आए, कितने चले गए, सभी के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर साइड में कर दिए।
तो इसलिए मैं कहता हूँ, हम रहे ना रहे, परिवार जरूर रहेगा, ड्राइवर समाज रहेगा, ड्राइवर संघ रहेगा, और आप अपने अपने लेवल से मेहनत भी करते रहे और जागरूकता फैलाते रहे। तो हमारे जिला मेवात से हमारे लीगल एडवाइजर अलीजान भाई शेखपुर से रिक्वेस्ट भेजी, सर जी के लिए बात रख सकते हो। और हमारे जो अलीजान भाई है, ये पुराने कार्यकर्ता है, बुजुर्ग है, और इनकी हमारे मेवात में एक ऐसा सिस्टम है कि बिना मशवरे के हम कोई काम नहीं करते। तो हमारे जो मेवात की जो शान है वो हमारे अलीजान भाई, और भी हमारे कार्यकर्ता है, मुबारक भाई हो चाहे नवीन भाई हो। और लेवल की बात करें तो हमारे प्रदेश लेवल के, राज्य लेवल के बहुत कार्यकर्ता है। अलीजान भाई, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप अंधेरे में कहाँ हो? तो एक बार आप बोले अपनी बात जन कल्याण के लिए रखे, और हमने क्या गलती की है, हमारे साथ क्या बीत रहा है, और आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर अपनी विचार रखें सर जी। भाई सत्ताज भाई, हमारे तो यही विचार हैं कि शायद मेरी आवाज आ रही हो तो सभी साथियों से मेरा आपसे आवाज आ रही सर जी, फेस नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। तो मेरा विचार तो यही है जनाब के अभी जो ये दुख की घड़ी है, इस घड़ी में आप थोड़ी ना शांति बनाए रखें, क्योंकि संगठन की तरफ से जो हमारे हाईकमान जी की प्रक्रिया आ रही है उनको सुने, और सुनने के बाद और हम एक मीटिंग करेंगे अपनी पूरी मेवात डिस्ट्रिक्ट की और आसपास के सारे राज्यों से हम बात करेंगे, अपनी अपनी विचार रखेंगे, सबसे पूछेंगे भाई ये गलत हुआ या सही हुआ, ऐसी बातें रखना, इस मौके पे रखना, क्या इन चीजों का क्या महत्व है। बिल्कुल। और यही है कि मेवात से जितना भाग लिया है लोगों ने, संगठन के लिए मेहनत और टाइम दिया है, हर चीज की तरह से अपना कीमती वक्त भी दिया है, और जहां तक है हम तो सोचते हैं हमारे कुछ साथियों ने तो अपना बहुत कुछ इसमें लुटा दिया है संगठन को आगे बढ़ाने में, और आज अगर उन्हीं के साथ में ये चीज हो तो कहीं हमें अच्छा नहीं लग रही है ये बातें। हमारे हाई कमान जी की जो बातें आई हैं और डिबेट जो चल रही है, हम तो उनसे काफी असंतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि संतुष्ट भरी बातें नहीं है हाई कमान जी की। तो सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और अपनी बात निष्पष्ट होकर आपने रखी है। तो ऐसे हमारे काफी लोग थे जो जिनके अंदर खूबी थी, क्वालिटी थी, उनके एक आदमी अगर पीछे लगता है तो बहुत बुरी तरीके से लगता है, जब तक कि लगता है जब तक कि अपनी वाहवा नहीं करा देता। और हमने भी उन्हों की वाहवा कराई है, हर बार उनको सर पे बिठाया है। तो आज कहीं ना कहीं हमें दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि हम अपने खुद के दम पर, अपने खुद के पैरों पर ना खड़ा होने की वजह से एक पूरे भारत का परिवार लेके चल रहे थे, आज उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आप जैसे हमारे जो कार्यकर्ता है, उन्हीं की बदौलत मैं चुप बैठा हूँ, और उन्होंने ही समझाया मेरे को, हमारे जैसे लीजान भाई और भी हमारे कार्यकर्ता है, क्योंकि ज्यादा जवाब देंगे तो इंसान के अंदर पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्या क्या बढ़ास है। तो हो सकता है कि 26 जनवरी को हमारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है मेवात जिले पिनंगवा में, आप जब सभी साथी आए, और जो अधिकारी जो हाईकमान है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप फेस टू आकर अगर बात करोगे तो आपकी खोपड़ी में बैठेगा कि आपके लिए किसने क्या किया है। क्योंकि आज अगर सरताज को टारगेट किया है, कल मेवात जिले को भी टारगेट करोगे, राजस्थान को भी करोगे, मध्य प्रदेश को भी करोगे, तो ये सही नहीं है। जिस दिन हमारे कार्यकर्ता समझ गए आपके बारे में, उस दिन आप चश्मे से भी नहीं मिलेंगे, मैं यह वादा करता हूँ। हाँ, इसमें हमारे एक प्रकाश जी है, जो कि उनकी वजह से ही कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही कुछ लोग टिके हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो बंगाल के अंदर संगठन चल रहा है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, बाकी उन्होंने अपने लेवल से रजिस्टर कराकर अपने दम पर काम कर रहे हैं, और आज वही हाई कमान उनके रिक्वेस्ट करता है, उनको बाप बनाकर रखता है। और आज हमने ये कमी करने की वजह से हमें मायूस होना पड़ रहा है। हम बात करें बिहार की, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, और काफी जहां जहां हमारे प्रकाश जी की, पूरे भारत में ये वैसे तो उन्हों की जो विचारधारा है वो अच्छी चल रही है। उन्होंने यही बोला है कि संगठन का एक अपना रजिस्टर कराओ और अपना समूह खाता खुलवाकर अपने जिले के ड्राइवरों की मदद करो। संघ के साथ जहाँ जुड़ा है, चन्नी जुड़ा है, उसकी लड़की की शादी हो या बीमारी हो या परेशानी हो, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से हम टिके हुए हैं। बाकी आज बहुत हमारे कुछ हमारे सीनियर अधिकारी बोल देते हैं कि जेल आपने जाके डीसी से बदतमीजी की है। तो मेरे साथियों में कोई अपने लड़के की शादी का कार्ड लेके डीसी साहब के पास नहीं गया, मैं ड्राइवर की 29 मांग लेके गया था, मुझे अरेस्ट कर लिया गया, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया,
और दोबारा फिर 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। और लोग बोलते हैं कि सरताज ने और संगठन ने और मेवात ने क्या किया है। दुख की बात है। हमें डर लगता है, हमें अफसोस होता है इस परिवार को ना टूटने दे ना बिखरने दे, पर लोगों की जब सोच और जब बात आती है ना, उसमें हमें बहुत दर्द होता है। और ये चीज ये मत सोचो कि एक सरताज समझ रहा है, इसमें हर सोशल मीडिया पे जो जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, हमारे ड्राइवर भाई, ये सब समझ रहे हैं कौन रियलिटी में काम कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। यानी कि ड्राइवर हितैषी एक नहीं है आज के टाइम में। चाहे 2020 से पहले, 21 से पहले कोई किसी को जानता नहीं था, क्या मेहनत की क्या नहीं की, उसे ड्राइवर है कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में जब से ये पूरे भारत में जो सोशल मीडिया पर पहले एक बंदा काम कर रहा था, आज हजारों काम कर रहे हैं, करोड़ों काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनकी मेहनत है ये सारी। और सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात है, जो हमारे सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, वो भी अपने जो ड्राइवर भाई है, वो भी आज गलत चीज को हटाकर एक ड्राइवर की आवाज उठा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक हमारे शाहिद अफरीदी भाई थे, जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन और बहुत बड़े सुपरस्टार मेवात के माने जाते थे, जो कि खुद की आईडी पे उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, दूसरे उसे इस्तेमाल करते थे। हमने एक ही बार उनको समझाया है कि सर जी, आप जो कॉमेडी करते हो ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप एक ड्राइवर हो। उस दिन से लेकर आज तक मेरे उस भाई की कोई भी ऐसी कॉमेडी वीडियो नहीं आई। मैं सबसे ज्यादा दिल से धन्यवाद शाहिद अफरीदी, हमारे जो मालव से, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ तो सिर्फ कभी कभी बोलते हैं ड्राइवर हित के लिए। कुछ लोग चुप बैठ गए, जब सरताज के साथ ही ऐसा हो रहा है, जब और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारा क्या रोल है, तो इसलिए शांत बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और आप कुछ लोग अंधे भक्त हैं ना, वो ना बने बिल्कुल भी। पहले ही भारत 2 टुकड़ों में बटा हुआ है कहीं, और आज ड्राइवर को 3 टुकड़ों में क्यों बांट रहे हो आप? तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमें एक मंच पे आना होगा, तभी हमारी आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग में ना, ये ड्राइवर की आवाज नहीं पहुंच रही है। सिर्फ कुछ लोग फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज तक किसी के नाम का मुकदमा नहीं हुआ, थाने में नाम नहीं। हमारी पूरी मेवात टीम का हर एक थाने में नाम लिखा गया है। ये सजा मिली हमारे सभी अधिकारियों को ड्राइवर की आवाज उठाने की। अकेला मैं नहीं हूं ऐसा, मेवात की पूरी टीम। आप बात करो रोज का सोने थाने के अंदर, डीसी ऑफिस की बात करो, नगीना थाने की बात करो, पिनंगवा थाने की बात करो, पुनाना थाने की बात करो, हर एक जगह हमारा कार्यकर्ता मेवात जिले का उनकी नजरों में आया हुआ है। तो गनीमत यह रही कि सबसे पहले अगर मेरा कार्यकर्ता उलझता तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। बाकी इतनी हिम्मत में रखता, आज के टाइम में भी किसी भी मेरे ड्राइवर या कार्यकर्ता को फंसाया जाता है, उसके साथ गलत होता है, मोहम्मद सरताज इतनी औकात रखता है, 1 घंटे के अंदर अंदर छुड़ाने की हिम्मत रखता है। पर ये जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, हो सकता है इसी में भलाई, जो मेरे को फंसाया था ताकि हमारे और भाई बच गए। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही रही है। और 2 साथी और भी हमारे छोटे केस में रोड जाम में हमारे साथ, वो भी जेल गए थे 24 घंटे के लिए। और दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा, जेल से निकलती दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में गिरफ्तारी, हमारे प्रकाश जी हमारे अन्य सीनियर कार्यकर्ता बंद हुए थे। उस टाइम में हमने दिल्ली के अंदर भागदौड़ की, प्रशासन से समझाया और उन्हें दोपहर में बंद किया था और शाम को हमने उन्हें छुड़वा लिया। इसमें हमारे अधिकारी भी थे और एक मंच लगाना चाहते थे हम बहुत बड़ा कि एक जगह हो जाए, एक जगह हो जाए। तो 29 जो मांग है, ये भी कहीं ना कहीं से आई है। बाकी इसमें आपको जो कुछ लगता है 29 मांगों में ऐड करना, वो जरूर आप बताएं और अपने अपने पैरों को मजबूत करें। क्योंकि संगठन एक संघ होता है कि सबका सहमति के साथ चलना, एक आदमी की इसमें वो नहीं होती बकचोदी। तो आज कुछ कार्यकर्ता सिर्फ अपने फेसबुक पे काम कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं कर रहे, जमीनी स्तर पे नहीं कर रहे, अपनी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और ड्राइवर भाइयों को अच्छा लगता है, जनता को अच्छा लगता है, तभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उनकी आवाज को शेयर करते हैं, तभी उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज का ड्राइवर जागरूक है और जागरूक रहेगा अब, और अपने पैरों पे भी खड़ा होकर दिखाएगा। हम कमेटी में रहे ना रहे, हम अपने लीडर पने में रहे ना रहे, पर मेवात कुछ अच्छा बेहतर करके दिखाएगा। बात करूं पूरे भारत की, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी थी पूरे हरियाणा की, बाकी मेरे पास मेरोडम भी है, कागज बाकायदे, और ये कागज हर किसी को नहीं दिया जाता। अगर कोई कागज मांगता है तो उसको खिलाफ हो जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है संगठन से। पर मैंने किस तरीके से लिया है वो मुझे पता है। पर मेरे अंदर छोटी सोच नहीं है, ग्रुप छीनना, उसके खिलाफ बोलना, किसी का नाम लेकर या परिवार को तोड़ना, नहीं। मैं क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मेरा ड्राइवर का फायदा हो रहा है।
और एक मेवात का होने की वजह से आज आप सभी को पता है, मेवात का दर्द एक ड्राइवर मेवाती ही समझ सकता है। हमारे मेवात के ड्राइवरों के साथ कितनी जागती होती थी, कितना शोषण होता था, कितनी मॉम ब्लीचिंग हुई है। आज इस चीज से भी संतुष्ट है कि मॉम ब्लीचिंग कम हुए, ड्राइवर का जो शोषण है वो भी कम हो रहा है। हो रहा है, कहीं ना कहीं ज्यादा भी हो रहा है, पर वो उनके साथ हो रहा है जो ड्राइवर जागरूक नहीं है, जो हमारे साथ जुड़ा नहीं है, जिसको शिक्षा तालीम नहीं मिली है, उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है। तो अभी भी वक्त है, आपके पास मौका है, आप एक परिवार को मजबूत करें, क्योंकि जनसंख्या बल की आवाज गूंजती है, चंद लोगों की आवाज मिट्टी में मिलाई जाती है, ये चीज आपको समझना होगा। तो भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, उन सभी से मैं वादा करता हूं, चाहे मेरे घर में कितनी मुसीबत परेशानी आ जाए, आज हमारी घरवाली या हमारी बच्ची की ज्यादा बीमारी हो, अभी तक इलाज चल रहा है, चलता रहेगा, फिर भी हम अपना टाइम निकालकर कुछ समय अपने सोशल मीडिया पर अपने ड्राइवर भाइयों के लिए मेहनत करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं। जब तक कि हम मेहनत करेंगे, जब तक ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम रहे ना रहे, पर ड्राइवर एकता जरूर रहेगी। शुरुआत की है, आगे बढ़ाना आपका काम है। हो सकता है कोई खिलाफ हो गया, हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और कोई हमारे खिलाफ में कोई कुल मिलाकर परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। ये चीज मैं आज फेसबुक के माध्यम से हो सकता है कि भेज रहा हूं, और इसी की वजह से हो सकता है हमारे कुछ साथी जागरूक होंगे। तो मेवा भारत का हर एक ड्राइवर की आवाज मोहम्मद सरताज उठाता रहेगा, करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर पैसा डॉलरों का चक्कर है बाबू भाई, वो बोलते हैं ना डायलॉग। मेरे साथियों, जो आज के हमारे लोकल पत्रकार हो, ये मान लो ट्रांसपोर्ट टीवी हो, किसके बदौलत चला है? ड्राइवर के बदौलत। तो हमारी जो आईडी रहती है, हमारे आईडी में अगर आपने ड्राइवर के लिए कुछ बोला है तो वो वीडियो भी हम चढ़ाएंगे। हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है ओनली देश के 22-25 करोड़ ड्राइवरों की आवाज उठाना। तो उसमें फेसबुक अर्निंग नहीं देता है, क्योंकि कुछ वीडियो हमारी कॉपीराइट होती है। आज 1,68,000 फॉलोवर है, 4 आईडी में चलाता हूं, तो कहीं से भी कोई अर्निंग का कोई वो नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ हमें कोशिश रहती है कि हम ड्राइवर की आवाज अपने भारत के सरकार तक पहुंचाए, किस तरीके से पर्सनलों पर जाकर या उनके प्रशासन तक जाकर अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। और किसी भी भारत में किसी भी ड्राइवर के साथ गलत होता है, वहां का विधायक का नंबर आपको चाहिए, वहां का प्रशासन का नंबर आपको चाहिए, तो आप 93 81 56 57 84 पे कॉल कर आप किसी का भी नंबर ले सकते हो, और गूगल से सर्च मार के भी ले सकते हो आप। आपको हर जिले की समस्या, दबना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आज ड्राइवर जागरूक है। अगर आप रोड पे खड़े हो गए तो आपके साथ 10 ड्राइवर रुकेगा। पहले ओनली हमारे सरदार भाई थे जो एक कानबाई में चलते थे। तो मैं अपने ड्राइवरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बॉर्डर आती है तो बॉर्डर से पहले अपने 10-20 गाड़ी कानबाई लगाकर चले, और इनका चेहरा असली बेनकाब करे। जो रोडों पर बॉर्डरों पर शोषण करते हैं उनको कैमरे के सामने लाना होगा, तभी आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आज हमारा अकेला दुकेला ड्राइवर कहीं का भी हो, किसी जिले का बॉर्डर पे जाता है, उसके मारपीट होती है, उसको बदतमीज किया जाता है और बेमतलब चालान भी किया जाता है। तो जितने भी ड्राइवर आप जागरूक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, नए ड्राइवरों को भी जागरूक करके बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले रोककर 10 गाड़ी इकट्ठा कर फिर बॉर्डर पे चढ़ाई करे। और वो गलत करे तो कैमरा, उनकी औकात नहीं है आपके सामने, क्योंकि 5 आदमी रहते हैं और रोडों पे हजारों करोड़ों ड्राइवर चलते रहते हैं हर सेकंड हर मिनट में, तो दबने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप बिल्कुल मेरे से क्लियर आके आप बोल सकते हो। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, या फिर से भी मैं कई बार अपने परिवार का शुक्रिया भी कर चुका हूं और काफी बार माफी भी मांग चुका हूं। हर इंसान के अंदर हर क्वालिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक गलती होती है, वो हमने भी की है, उसके लिए हम माफी मांग सकते हैं और दोबारा से हम माफी मांगते हैं। बाकी दर्द इस बात का होता है कि आज हमारे अन्य भाइयों ने मेहनत की, उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है। और जितने भी ड्राइवर समाज की जो आवाज उठाने वाले, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ड्राइवर की आवाज उठा रहे तो सिर्फ ड्राइवर की ही आवाज उठाए, उसमें किसी भी बहन बेटी की या कॉमेडी की या राजनीति की या आलतू फालतू चीजों को अपनी आईडी पर ना डाले, क्योंकि आप बदनाम होते हो। आपकी आईडी को ड्राइवर दिल पे नहीं लेता है। सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने पर्सनल जाती जिंदगी में अपने राज्य जिले की आवाज उठानी है तो अपनी अलग आईडी बनाओ। अगर ड्राइवर की आवाज उठा रहे तो सिर्फ ड्राइवर की ही रहनी चाहिए, बाकी अपनी आईडी पे कोई कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं है हमारे को। बाकी आज ना जाने कितने हजारों संगठन जागरूक हुए हैं। 29 मांगों को लेकर यही समस्या सभी संगठनों की है।
29 मांग, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर राहत कोष, ड्राइवर के बच्चों की शिक्षा, ड्राइवर के अगर ड्राइवर 60 साल में जाता है उनको पेंशन मिले, ड्राइवर मरने पर उसकी मृत्यु के लिए 20 लाख मिले, घायल को 10 लाख मिले। ये कैफी 29 मांग है, जिसमें से कुछ मांगों पर सरकार ने रोशनी डाली है। आप सबकी मेहनत थी, अकेले सरताज की या अकेले एक आदमी की औकात नहीं है, आपकी मेहनत। तो ऐसी मेहनत जारी रखे। बाकी माफी चाहता हूँ, मैं परिवार में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँ क्योंकि मैं खुद अपने परिवार से जूझ रहा हूँ। सही होने के बाद में बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम भी करके दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप अपनी कोई भी बात रखना चाहता है, कोई भी जुड़ के बात रखना चाहता है तो आप आए और अपनी बात रखें। और दूसरी बात, हमें जमीनी स्तर पे काम करना होगा क्योंकि हम फोन पे बात करते हैं या व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो लोगों की शर्म नहीं होती आंखों में। जब नजर से नजर मिलती है ना, तब आदमी को समझ बैठता है हाँ ये बंदा सच है या गलत है। तो सोशल मीडिया पर ज्यादा मीटिंग बातचीत में कुछ फायदा नहीं है जब तक जमीनी स्तर पे नहीं आएंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो फोन पे लगे रहते हैं उनको सिर्फ यही चीज है, इनके दिमाग में गाली दो, हाईलाइट करो, फलाने का नाम लो, ढिकाने का नाम लो, बस हाईलाइट होना है उनको। तो मैं भी एक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर की आवाज उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। और उम्मीद है कि आप इस लाइव के माध्यम से आप बहुत कुछ समझे होंगे, बहुत कुछ आपके नॉलेज में आया होगा और बहुत कुछ आप नया और बेहतर करोगे। किसी के पैरों पे मत पड़े रहो, अपने पैरों पे मजबूत हो जाए, ये जरूरी है। आज हमारा परिवार कहीं ना कहीं अपना दर्द समझ रहा है, साथ दे रहा है। कुछ लोगों को ये चीज भी बुरा लग रहा है। मैं इन्हीं शब्दों से माफी चाहता हूँ अगर कोई शब्द गलत निकला हो। बाकी उम्मीद है आप जागरूक रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं आप सभी का ड्राइवर भाई मोहम्मद सरताज। अगली लाइव में फिर कभी आएंगे, डिबेट के माध्यम से भी, पोस्ट के माध्यम से भी आते रहेंगे अपने परिवार के बीच में। और जो भी इसमें कोई आपको बाई मिस्टेक लगी है बेटे तो अपनी राय कमेंट में कर सकते हो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथी।